वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 8वां हमने 9 श्लोक पूरे किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था या मति सा गति, जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसे ही तुम्हें जन्म प्राप्त होगा। अगर सोच जानवर की रखते हो तो जानवर के योनि में चले जाओगे। और ये सिर्फ इस जन्म से उस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये इसी जन्म में जैसी आपकी सोच, अगर संगति आपकी अच्छी है तो आप अच्छे गुणों को आत्मसात करोगे। यदि आपकी संगति गलत है, विचार गलत है, इंसान विचारों के साथ जीता है। विचार नहीं तो ये संसार है ही नहीं। विचार है इसलिए ये दुनिया है, रिश्ते नाते हैं। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा जीवन होगा। लोग कहते हैं जीवन में बड़े दुख है। भाई आप विचार ही ऐसे रखते हो। आप ये विचार रखो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, परम पुरुष, मैं दिव्य पुरुष हूं, तो आप उसी को ही प्राप्त हो जाओगे। बहुत आसान है, सिर्फ सोच बदलनी है। इसलिए वो कहते हैं मेरे पास आओ। और ये मैं कौन हूं ये उन्होंने बताया, कविम पुराणम अनुशासितारम, जिसके हमने सविस्तर चर्चा की थी। अब वो फिर ध्यान की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं। 10वां श्लोक, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को प्रविष्ट करके उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। परम और दिव्य पुरुष, ये उन्होंने पूरा एक श्लोक हमको एक्सप्लेन किया था। यानी कि हमें सद्गति मिलेगी, यानी कि हम खुद एक ऐसे आइडियल हो जाएंगे, दुनिया हमारी ओर देखेगी। अरे भाई कोई समस्या है तो इनसे आप प्रेरणा लीजिए। कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप प्रेरणा ले लेते हैं। सिर्फ उस व्यक्ति का होना जरूरी है। किस व्यक्ति का? जिसने इसका पालन किया हो। तो वो कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, ये फिर से बता रहे हैं। और यहां ये बात उन्होंने 5वें अध्याय में बताई थी, भाई नासिकाग्र को ध्यान करिए। फिर 6ठे अध्याय में बताया था दोनों भ्रुवों के बीच में ध्यान करिए। यहां भी वो बता रहे हैं दोनों भ्रुवों के बीच में ध्यान करिए, परंतु भक्ति युक्त होकर। उस समय उन्होंने सिर्फ क्रिया बताई थी, लेकिन सिर्फ क्रिया से ध्यान नहीं होता। यदि समर्पण की भावना है तो वह क्रिया कार्य करेगी। कोई भी कार्य हम सकाम भाव से करेंगे तो उसके परिणाम अलग होंगे। यदि निष्काम भाव से कर्म होंगे तो उसके परिणाम अलग होंगे, जिसमें दिन रात का फर्क है। तो यहां फिर से वो लोग कह रहे हैं प्रयाण काले, पहले प्रयाण काले, फिर अभी प्रयाण काले, फिर और एक बार कहेंगे। ये प्रयाण काले है क्या? क्या खाली इस जन्म में मृत्यु और अगले जन्म में बर्थ, इसको हम प्रयाण काल कहेंगे? इस शरीर के मृत्यु को हम आखिरी मानेंगे? व्याख्या यही है
इस शरीर को हमें छोड़ना है। हम इसको चिपक के बैठे हैं। सारी समस्याओं की जड़ यही है और यही हमको ध्यान देना है कि किस वजह से हम इस संसार को आसक्त होकर बैठे हैं। आपको पता चलेगा ये शरीर है जिसको या तो मैंने मैं माना है या तो इसे मेरा माना है, और सच्चाई ये है न ये मैं हूं न ये मेरा है। इस शरीर को आप छोड़ दीजिए, तुरंत उस परम पुरुष के दर्शन होंगे। लेकिन हम हैं कि इस शरीर को त्यागने को तैयार ही नहीं है। लोग इस शरीर को कैसे त्यागें, हम मर जाएं क्या? इतना सारा कमाया है, इतनी सारी क्यों? अरे भैया, शरीर को छोड़ना है। आप फिजिकली छोड़िए या मेंटली छोड़िए, आपको जीना है तो यह शरीर आपके ऊपर बर्डन का काम करेगा। आप इसे छोड़ दीजिए, फिर आपको सुख की तलाश करने की जरूरत नहीं है। सुख आपकी तलाश करेगा। तो प्रयाण काले का मतलब होता है यह जो ममता है और अहंकार है, जो कि हमारे मन बुद्धि का खेल मात्र है। ये सिर्फ हम विचार करते हैं ये मेरा है, ये मेरी है। क्या पहले तेरा तेरी था या बाद में तेरा तेरी रहेगा? तो आज के दिन पे कैसे कहता है मेरा मेरी है? ये सोचने वाली बात है। इतना हम अभ्यास करते हैं, दूसरे शास्त्रों का इतना अभ्यास करते हैं, लेकिन वह खोज कुछ भी नहीं है इस खोज के आगे। वो आपको रुपया 2 रुपये का खुशी देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आपको उस परम तत्व तक पहुंचाएगा जहां आनंद की अनुभूति ऐसी होती है कि इंसान कहता है बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम कंटेंटेड, आई एम हैप्पी। अभी मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को सुन रहा था, अभी काफी उम्र हो गई है उनकी, बहुत बहुत ही छोटा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया। आज ही इज एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, लेकिन वो कहते हैं बस दिन रात ये काम करना है, वहां टेंडर भरना है, यहां भागा दौड़ी करनी है, फिर मुझे अपना नाम चाहिए था, फिर मुझे स्टेटस चाहिए था, मैं नंबर 3 हूं दुनिया में, मुझे नंबर 1। और उसके बाद में बोलता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ये दौड़ दौड़ के मैं थक गया हूं। अब आप थक गए हो, आगे कर नहीं सकते कुछ, अब आपकी बात समझ में भी आ गई, तो इसका कितना फायदा होगा? क्योंकि उम्र कितनी बाकी है। यही बात अगर 40 साल पहले समझ में आती तो आप इतने साल स्वर्ग सुख भी कुछ नहीं है, उससे भी ज्यादा आनंद की अनुभूति ले सकते थे। परंतु यह ममता जो मन का खेल है और यह अहंकार जो बुद्धि का खेल है, यह हमें फंसा देता है। या तो संसारी चीजों में फंस जाएंगे या अपने ज्ञान से आप फंस जाओगे। मैं जानता हूं भगवत गीता ये सबसे बड़ी अटैचमेंट है, मैं इंटेलेक्चुअल हूं, यह बहुत बड़ी नासमझी है। जो कहते हैं मैं इंटेलेक्चुअल हूं, उनमें कमी है। दे आर इंफीरियर समवेयर। उसको ढकने के लिए हम इंटेलेक्चुअल है, हम इंटेलेक्चुअल है, आपको तो बुद्धि नहीं है। खाली बोलने से काम नहीं होगा, आप कृति ऐसे करिए कि लोग आपसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो प्रयाण काल है जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? अभी इसी वक्त। ये मैं, यह शरीर नहीं हूं, फिनिश। मैं तो वो दिव्य पुरुष हूं,
फिर मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? क्या कोई नियंत्रण है आपका शरीर के ऊपर? क्या आप कहते हो हम 1 तारीख से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, योगा शुरू करेंगे? क्या मानता है ये शरीर आपकी बात? आप कहते हो मुझे बीमार नहीं पड़ना है, अब शरीर बीमार पड़ता है। मानता है आपकी बात? आपको बूढ़ा नहीं होना, कितनी मलमें, कितनी क्रीमें, कितनी दवाएं लेते हो, फिर भी ये शरीर बूढ़ा होता है। मानता है आपकी बात? फिर समझ लीजिए ना, ये संसार के नियमों से बंधा हुआ है। लेकिन मैं नहीं बंधा हुआ, मैं तो आजाद हूं। इतना ही उनको कहना है। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। भ्रुवों के बीच में मतलब आप ऐसे ऐसे आंखें करके बैठ जाओगे, उससे काम नहीं होगा। ध्यान इज 24 आवर्स। ध्यान गोपियों ने किया था, मैंने बताया था आपको। आप जापान में जाओगे, टोक्यो में, एक वहां का सबसे बड़ा स्क्वायर है जहां भीड़ लगी रहती है, और हमेशा टीवी में इस स्क्वायर को बताते हैं। शिबुया नाम का वो जगह है, और इतनी भीड़ होती है कि आप चींटियां है या इंसान है ऊपर से समझ में नहीं आता है, इतनी भीड़ होती है वहां पर। और वहां एक कुत्ते की समाधि है। कुत्ते की समाधि हमारे यहां भी है, कुत्ते की समाधि इंडिया में भी है। क्योंकि हम गुणों को महत्व देते हैं, हम समझते हैं, इसलिए हम समाधि। लेकिन उन्हें कैसे समझ में आया कि इस कुत्ते की हमें समाधि बनानी है? तो यह कुत्ता अपने मास्टर से बहुत ज्यादा वफादार था। सभी होते हैं, पर इसे पता था मेरा मास्टर कौन सी मेट्रो से आता है, कितने बजे वो आता है। और बरोबर उस समय उस मेट्रो के एग्जिट दरवाजे पे एक जगह पे कोने में बैठ जाता था जाके, और फिर अपने मास्टर के साथ में घर आता था। एक दिन वो बैठा बैठा बैठा, मास्टर आया ही नहीं, और उसके बाद में वो कभी नहीं आया मास्टर। परंतु कुत्ते ने अपना नियम नहीं तोड़ा। मरते दम तक उसके दिमाग में, एक कुत्ते को दिमाग होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके जहन में एक ही विचार था, वो अपने मास्टर का। कुत्ते के लिए उसका मास्टर, जो हमारे लिए परमात्मा स्वरूप है, जो दिव्य पुरुष है, वो हो गया। अगर कुत्ता ध्यान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब तक हम अपने मास्टर से वफादार नहीं रहेंगे, जब तक हम उसके चरणों में नहीं गिरेंगे, जब तक हम भक्ति युक्त होके ध्यान नहीं करेंगे, तब तक ध्यान कामयाब होने वाला नहीं है। आप कितने भी घंटों बैठो, आपको हर वक्त कृति से यही पता चलेगा कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मेरा मन बहुत चंचल है। इसलिए इस मन को 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ना। यह शरीर तो मैं नहीं हूं, ये तो बात पक्की, ये मन भी मैं नहीं हूं। ये हो गया ध्यान। ध्यान, लेकिन हम मानने को ही तैयार नहीं है। मन के माध्यम से तो हम जुड़े हुए हैं, और हम जुड़े रहना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको संसार में नहीं रहना है, ऐसे नहीं है कि इस संसार से नहीं गुजरना है, ऐसे नहीं है कि यहां वहां नहीं देखना है, सब करना है। ये मन का गुण है, मन अपने गुणों से जाएगा। यह इंद्रियों का गुण है, इंद्रियां इंद्रियों की गुण से जाएगी। यह बुद्धि का गुण है, बुद्धि बुद्धि के गुणों से जाएगी। लेकिन मैं इनसे अलग हूं। मैं लड़का हूं, यह ध्यान करने को मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं डेथ पे लास्ट मोमेंट पे भी आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन क्या मैं जब आईसीयू में हूंगा और आप मुझे पूछोगे कि आप कौन है, मैं कहूंगा कि
कि मैं वह आत्मस्वरूप हूं। मैं कहूँगा अरे यहाँ दर्द है, वहाँ वो डॉक्टर को बोलो इंजेक्शन लगाने को, रोते ही बैठूंगा। रोते आए और रोते जा रहे। ये शरीर है, ये शरीर अपने अपने हिसाब से चलता है, प्रकृति के नियम इसको लागू है। क्यों इसमें उलझना? ये कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बल। योग बल, योग बल होता है प्रैक्टिस, अभ्यास। बहुत योगी होते हैं, अनेक सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती है, लेकिन सिद्धियों का यहां कोई महत्व नहीं है। लेकिन वो कहते हैं प्राणों को वो केंद्रित करते हैं अपने दोनों भ्रुवों के बीच में। दो आंखें, दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ है कौरव, एक तरफ है पांडव, एक तरफ है दुष्ट लोग, एक तरफ है साधु लोग, एक तरफ है राक्षसी लोग, आसुरी लोग, एक तरफ है देवता लोग। एक तरफ है पापात्मा, एक तरफ है पुण्यात्मा। आप कौन सी साइड जाओगे? बहुत आसान है, हम तो पुण्यात्मा की तरफ जाओगे। नहीं, ये कह रहे हैं दोनों के बीच में। मैं न इस पक्ष में हूं न मैं उस पक्ष में हूं, क्योंकि ये दोनों ही पक्ष सिर्फ व्यवहार कर रहे हैं। मैं ही इनको चालना देता हूं, मैं ही इनको चालना देता हूं। मैं चाहूं तो ये दुष्ट लोग जीत जाए, मैं चाहूं तो ये साधु लोग जीत जाए। मैं चाहूं मेरे अवगुण मेरे ऊपर शासन करे तो वैसा होगा। मैं चाहूं मेरे अच्छे गुण में मेरे ऊपर शासन करे तो वैसे होगा। एक इंसान के पास में दो मल्ल थे, पहलवान, सुमोस। एक था काला कलूटा, दुष्ट प्रवृत्ति का, कभी ठीक से बात नहीं करेगा, कभी सच्चाई बताएगा नहीं, हमेशा झूठ का सहारा लेके अपना व्यवहार करेगा। और दूसरा था सच्चा इंसान, बहुत ही ईमानदार। अब अगले साल, एक साल के बाद में इन दोनों में मल्ल होना था। टिकटें तो आज से ही बिकना शुरू हो गई। तो यदि आपको पूछा जाए इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो आप कहोगे जो भला इंसान है वो जीतेगा। आप ये जवाब दे रहे हो किसने जीतना चाहिए, पर जीतेगा कौन? पूरा साल जिसका आप भरण पोषण करोगे वह जीतेगा, जिसको भूखा रखोगे वो नहीं जीतेगा। तो आप चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं मैं इन दोनों के बीच में रहूं, इनको अपना अपना जीवन जीने दो। जो सही होगा अल्टीमेटली वही कामयाब होगा। मैंने इंटरफियर नहीं करना है। मुझ में बुराइयां हैं, लेकिन मुझे कितने दैवी गुण भी हैं। 5 दैवी गुण 100 बुराइयों को भारी है। यदि आप इन 5 पे ध्यान दोगे, 100 को मारना बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, 100 के पीछे पड़े हैं, एक एक को करके मारेंगे। आपकी उतनी है हिम्मत, ताकत है? एक बुराई के ऊपर आप कंट्रोल करके बताइए। अरे जिसको खाने की आदत होती है ना, उसको बोलेंगे भाई इतना मत खा, तो बीमार हो जाएगा, पहले ही तेरी सेहत खराब है, डॉक्टर ने मना किया है, वो मानेगा ही नहीं। डॉक्टर के कहने पर भी नहीं मानते लोग। कैसे आप कंट्रोल? इसलिए अपने अच्छे गुणों पे ध्यान दीजिए, उनको बढ़ा, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन बायस्ड नहीं होना है, दोनों भ्रुवों के बीच में रहना है।
अल्टीमेटली दोनों का युद्ध होगा, जो बलवान होगा वह जीतेगा। तो हमने सिर्फ इनका भरण पोषण करना है और कुछ करना नहीं है। बायस्ड होके उनके साथ में जाके नहीं रहना है, उनका भरण पोषण करना है। दैट्स ऑल। ये हमारे हाथ में है। यह शक्ति मेरे से कोई नहीं छीन सकता। दिस इज माई चॉइस। जब युद्ध शुरू होना था, अर्जुन कहता है कृष्ण दोनों के बीच में मुझे लेके चल। जहां एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव। मैं देखूं तो सही कौन कौन खड़ा है यहां पर, दोनों के बीच में। तब जाके गीता का ज्ञान, दोनों के बीच में। तो भ्रुवों के बीच में, पॉइंट ऑफ व्यू। प्राणों को, अब जो प्राणायाम करते हैं उन्हें पता है कि प्राणों को कैसे हैंडल करते। जिन्होंने प्राणायाम किया ही नहीं है, उनको प्राणायाम सिखा के ऐसे नहीं होगा। प्राणायाम सीखने के लिए बहुत समय लगता है। पहले तो आपको योगासन ठीक तरह से करते आने चाहिए, थोड़ा शरीर को एजिलिटी चाहिए, नियंत्रण चाहिए, फिर आप प्राणायाम कर सकोगे। और ये तो प्राणायाम में जो योगी है उनकी बात कर रहे हैं, वो अपने योग बल से प्राणों को कंसंट्रेट करते हैं। सामान्य इंसान के लिए नहीं है ये तो। लेकिन हमको ये तो हम कर सकते हैं कि दोनों से अलग होके हम अच्छे गुणों को बढ़ावा दें, इतना तो कर सकते हैं। और इस अपने शरीर को थोड़ा बाजू में रख दीजिए जितना हो सके। बहुत उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अरे दुख रहा है, अरे दुखेगा। कोई शरीर ऐसा नहीं है जो नहीं दुखेगा। यदि कोई शरीर नहीं दुखता है तो उसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो अधर्म है उसका, वो अपने प्रोसेस। अरे रोज यहां करोड़ों करोड़ों पेशिकाएं मर रही है, दूसरी पैदा, तो दुखेगा नहीं तो क्या होगा? वो अपने हिसाब से चल रहा है, क्यों ध्यान दे रहे हो आप उससे अलग हो। और परम पुरुष दिव्यम, इसके ऊपर हमने चर्चा की हुई है। अब उस परम पुरुष को कैसे प्राप्त करें, ये 11वां श्लोक हमको बताएगा। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदवेत्ता लोग, जिसको अक्षर कहते हैं, जिसका अक्षर नहीं होता वो अक्षर। वीतराग यति, जिसको प्राप्त करते हैं या उसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुझे संक्षिप्त में कहूंगा। यह गीता पूरी की पूरी बहुत संक्षिप्त में उन्होंने बताई है, इसलिए हमको विश्लेषण करना पड़ता है, इसलिए समझाना पड़ता है। यदि उन्होंने ही समझाया होता तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ होता, और बहुत बड़ा ग्रंथ है तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं। इतना बड़ा कौन पढ़ेगा? वो तो वजन भी तो आपको उठाते आना चाहिए। ज्ञान बहुत भारी होता है, हर कोई नहीं उसको उठा सकता। तो ये संक्षिप्त में कर रहे हैं। 3 उन्होंने प्रकार के लोग बताए हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले पुरुष। अब वेदों को जानने वाले पुरुष है जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। आप वेद तो देखोगे, इतने मोटे मोटी किताबें हैं, उसमें कितने विभाग है। उन्होंने वेदों का अभ्यास करके क्या कहा है, वह परम पुरुष, वह दिव्य पुरुष, वह अक्षर है।
अक्षर का मतलब जिसका क्षर नहीं होता, जिसमें कमी नहीं आती, जिसमें कोई इरोजन नहीं आता है, वो जैसा है वैसे ही रहता है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता है, चेंजलेस एंटिटी। क्षर ये संसार है, इसमें कॉन्स्टेंटली मेरी उम्र कल एक दिन और आज का एक दिन, इसमें एक दिन की उम्र का फर्क है, दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप 10 साल की तस्वीर लो और आज की तस्वीर लो, आपको दिखाई देगा स्पष्ट। आप अपने बचपन की तस्वीर लो और आज की तस्वीर लो, आपको दिखाई देगा स्पष्ट, क्लियर क्लियर। क्या हो रहा है कि इस शरीर में परिवर्तन नित्य नियमित हो रहा है। ऐसे एक पल नहीं होता है आपका शरीर नहीं बदला। एक साल में 95% शरीर पूरा नया हो जाता है, पुराना खत्म। कुछ मजबूत हड्डियां हैं, उसको थोड़ा समय लगता है, परंतु सारा शरीर बनता है, बिगड़ता है, दूसरा बनता है। जैसे हम जेरोक्स निकालते हैं, एक फोटो है उसकी जेरोक्स निकाली, सेम टू सेम आती है, परंतु स्लाइट फर्क होता है। फिर उस जेरोक्स की जेरोक्स निकाली तो स्लाइट डिफरेंस आता है। ऐसे आप कॉपी के ऊपर कॉपी निकालते जाओ, आखिरी में एक कॉपी पूरा ब्लैंक पेपर आएगा। लेकिन उसके पहले की कॉपियां आप देखोगे तो धीरे 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 फेड होते जा रहा है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाइए। उस समय नहीं पता चलता, जब व्हाइट पेपर आता है तब पता चलता है, अरे ये क्या हो गया, मेरी उम्र खत्म। पर यह पूरा संसार ऐसे ही है। यहां जो बना है उसे मिटना ही है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। मैं पैदा हुआ तो मैं मरूंगा, मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं नहीं मरूंगा, पर मैं हूं। इससे स्पष्ट क्या बताएं? ये बताते नहीं है, कोई गुरु ऐसे नहीं बताता है। हरेक को अपना अपनी सोच रखनी पड़ती है, हरेक को अपना निधिध्यासन खुद करना पड़ता है। हम तो सिर्फ यहाँ जो लिखा है उसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं, बाकी जो भी प्रगति करनी है दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक। नो गुरु कैन प्रेजेंट गॉड, पर राह दिखा सकते हैं। सो उस अक्षर को जानने के लिए हमें इस क्षर को अलग करना होगा। क्या ये शरीर मैं हूं? नहीं, क्योंकि ये शरीर आज है, पहले नहीं था और फिर बाद में भी नहीं होगा। अगर मैं होता तो ये शरीर कभी मरता ही नहीं। तो मैं क्या ये मन मैं हूं? अरे मन सपने में तो कैसे कैसे रूप ले लेता है। क्या ये बुद्धि मैं हूं? आपको हर समय यही जवाब मिलेगा, नहीं 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 नहीं, नेति 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 नेति। फिर शेष क्या रह गया? शेष नाग जो है ना, वह शेष है। सब जाके, सबको नहीं नहीं करके जो बचेगा वह वो अक्षर तत्व है। उसका कभी नाश नहीं होता। वो न वो पैदा हुआ है न उसको मृत्यु है, पर वो है, वो सदा से है और सदा तक रहेगा। वह अक्षर है। ऐसा कौन कहता है? जिन्होंने वेदाभ्यास किया है वो कहते हैं। कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। वो किस बलबूते पे कह रहे हैं कि वह तत्व अक्षर है? अब जब तक कोई इंसान वहां नहीं पहुंचता है,
या इतना अभ्यास नहीं करता है तो उसको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेदविद्ता है इनका तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। फिर ये क्यों कहेंगे आपको कि वह अक्षर तत्व है? उनका कोई स्वार्थ है ही नहीं। आप लो या मत लो, आपको तो अनुभव है ही नहीं, और कहने मात्र से तो अनुभव आने वाला नहीं है। आपको इसे स्वीकार करना है श्रद्धा के साथ में, फिर सोचना है दिन रात। इसको कई साल भी लग सकते हैं, वी डोंट नो, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, डिपेंड्स हमारी पहले की तपस्या कितनी है, इट डिपेंड्स। विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। वीतराग जो है वो कौन है, इसके ऊपर हमने शायद चर्चा की थी अच्छे से। जिन्होंने अपनी मन की जितनी उपज है उसके ऊपर नियंत्रण रखा हुआ है। मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं वही करूंगा। नहीं, क्या मेरे लिए अच्छा है तो मैं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, बस मुझे नहीं पता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे लेकिन ये दवा तू नहीं खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन बहुत कड़वी है, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खाऊंगा। स्वार्थ भी नहीं समझता कई लोगों को, परमार्थ कहां से। तो यह जो नियंत्रण जिसने कहा नो 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 नो, मुझे अच्छा लगता है नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता जी, नहीं, ये वाकई में मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। कितनी सिनेमाएं देखना, मुझे तो सिनेमा बहुत पसंद है, कितनी देखोगे, एक लिमिट में आपके लिए ठीक है, थोड़ा मनोरंजन मन को दे दिया, ऑल राइट। आप दिन रात लगे हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पहले कंपटीशन होती थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लोग टिकट लेने के लिए तो अपनी जान भी देने को तैयार होते थे। आजकल तो टीवी पे आ जाती है, पर कितनी देखोगे और कौन सी देखोगे। मॉडरेशन नो प्रॉब्लम, आप देखिए, आपको अच्छी लगती है देखिए, लेकिन आपको नहीं कहते आना चाहिए। आपको खाना अच्छा लगता है खाइए, कोई बंधन नहीं है, नहीं खाना है ऐसे तो कहीं भी नहीं कहा उन्होंने, पर किस भावना से, योग की भावना है या भोग की भावना है। यदि भोग की भावना है मेरे लिए सही नहीं है। हाँ, वंस इन अ वाइल आप किसी फंक्शन में गए, थोड़ा ज्यादा खा लिया, आप नेक्स्ट मील स्किप करिए, कॉम्पेंसेशन हो गया। और शरीर बताता है हमको, हमारी अंतरात्मा बताती है हमको, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं। आप प्रयोग करिए, किसी के घर में जाइए, सोने के चम्मच पड़े, एक विचार लाइए अपने मन में, जानबूझकर करना नहीं है कि इस चम्मच को मैं अपने जेब में डाल देता हूं, अच्छा है लेके जाऊंगा। तुरंत आपकी आत्मा को यह संदेश आ जाएगा, वहां से अंदर से आपको मालूम पड़ जाएगा ये नहीं करना है। अब आप किसकी बात मानोगे, मन की बात मानोगे कि आत्मा की बात मानोगे। यदि आप मन की बात मानते हो तो आप रागी हो, यदि आत्मा की बात मानते हो तो वीतरागी हो। तो इनका कहना है जो वीतरागी है वह इसमें जाते हैं, जिनका हृदय साफ है, निर्मल है। मल हम डाल देते, मल है ही नहीं शरीर में, मन में हम डाल देते हैं, उसको अपवित्र हम करते हैं। तो ये हमारे बस की बात है उसको पवित्र रखना। आप पवित्र को रखिए मन को, क्या मजा आएगा। कभी कभी
लोग दिखने में बहुत अनपढ़ और गंवार रहते हैं। ऐसे लगता है अरे ये हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय है जो पैदल 200-200 किलोमीटर पंढरपुर जाते हैं, या आप वाराणसी या हरिद्वार में चले जाइए, इतने भक्ति भाव से वो गंगा जी में नहाते हैं, बोलते हैं हमको पाप धोने हैं। क्या मतलब? मन को साफ रखना है और उनका मन साफ होता है, सिर्फ भावना है। ये अनपढ़ गंवार लोग नहीं है। आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये अनपढ़ होंगे, लेकिन आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करके आपका मन तो मलिन है। ये खाऊं कि वो पीऊं कि यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, पार्टियां, क्या क्या आजकल पार्टियां हो रही है, हमको तो पता भी नहीं है। जब कोई बताता है तो विश्वास भी नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। कौन सी सीरियल्स बनती है, कौन सी हमको पता भी नहीं है, लेकिन सारी सेंसुअल, आपके सेंसेस के लिए सब कुछ उपलब्ध है। जितना चाहिए उससे 1000 गुना उपलब्ध है। लेकिन आत्मा के लिए जो चाहिए कुछ भी नहीं है। कहीं सत्संग चलता है, कोई चैनल कहता है कि हम सच्चे सत्संग को बढ़ावा देंगे, भले हमारी कीमत लग जाए। नहीं, कमर्शियल है तो बोलो, फिर आप सत्संग करो, दुसंग करो, हमें कोई लेना देना। आप पैसे लाते हो, एडवर्टाइजमेंट लाते हो, आ जाओ, यू आर वेलकम। या कोई प्रोडक्ट बेचते हो या कोई सर्विस बेचते हो, यू आर वेलकम। कहां वीतराग की बात कर रहे हैं? यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, कहे की इच्छा करते हुए, ब्रह्मचर्य की इच्छा करते हुए। यह ब्रह्मचर्य समझना थोड़ा कठिन है। 4 हमारे आश्रम आपको पता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रमों से हमारा जीवन जाना चाहिए। ऐसे ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। अब आप सोचिए, बच्चा 6 साल का जब हो जाता है तो उसकी बुद्धि पैदा होती है, तब तक उसकी बुद्धि पैदा नहीं होती है। अब उसके बुद्धि को यदि आप चालना नहीं दोगे, अच्छा खाद्य नहीं दोगे, तो उसकी उन्नति ठीक से नहीं होगी। इसलिए 6 साल की उम्र में पहले जमाने में उसका यज्ञोपवीत किया जाता था और गुरुकुल भेजा जाता था। माँ बाप का संपर्क नहीं है अभी थोड़े साल, घर का सुख नहीं है, जाओ आश्रम में रहो। आजकल चलो स्कूल में जाते हैं बच्चे, वो भी शिक्षा है, उसमें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है लेकिन बाकी शिक्षा है। गुरुकुल में सारी शिक्षाएं आध्यात्मिक प्रायोरिटी से और बाकी भी दी जाती थी। तो आध्यात्मिक छोड़ दीजिए, बाकी तो शिक्षा है। तो बच्चों ने वहां, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ लाइफ। कच्ची मिट्टी है, उसको आप जैसे शेप दोगे वैसे वो शेप ले लेगी। ऐसे ही वो बच्चे होते हैं, नाजुक। जैसे आप उनको शेप दे दोगे वैसे शेप ले लेगी। और बाय नेचर डिजाइंड ही ऐसा है कि जब तक वो अपने बुद्धि का विकास कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप ही हो जाता है। कोई लोग सोचते हैं नहीं, बच्चे को शादी करा दो, ये पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, शादी करा दो। अरे पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, शादी करा दो, ये कौन सा सूत्र हो गया? जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शिक्षा पूरी करता है तो प्रश्न आता है नेक्स्ट व्हाट। तो डिपेंडिंग अपॉन उसकी जैसी वासना है, उसका जैसे स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उसे क्षेत्र दिया जाता है और फिर उसे यह परमिशन है कि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे।
अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद गृहस्थ धर्म को निभाना पड़ता है, परंतु यह गृहस्थ का धर्म निभाते निभाते ब्रह्मचर्य का अवेयरनेस रखते हैं। वह जो थिंकिंग है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन जारी है, वो बंद नहीं हुआ। अब आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, मतलब ब्रह्मचर्याश्रम का पालन तो आप सीख के ही आए हो। तो ग्रीड और लस्ट आपने माइनस कर दिया। जो नेचुरल है, जो वीतरागी है, वो तो नैसर्गिक जीवन जीता है। तो गृहस्थाश्रम करते वक्त भी उसका जो फोकस है वही है जो उसके शिक्षा का मकसद था। ब्रह्म में आचरण जो करता है वह ब्रह्मचारी होता है। फिर आप गृहस्थाश्रम में चले जाओ, वानप्रस्थाश्रम में चले जाओ, संन्यासाश्रम में चले जाओ, यह आश्रम व्यवस्था आपका जीवन को सुलभ बनाने की व्यवस्था है, यह कोई नियम नहीं है। परंतु आप किसी भी आश्रम में हो, अपना जो ध्येय है, जो वह अक्षर तत्व है, वहां ध्यान कायम रहे। तो ऐसा कौन सा तत्व है? वही तत्व है, सिर्फ बताने का तरीका अलग है कि जो ब्रह्मचारियों का गोल है, जो वीतरागियों का गोल है, जो वेदों का अभ्यास किया है यानी कि ज्ञानी है, उनका गोल है, गोल सबका एक ही है। आप उसे अक्षर तत्व कहो, आप परम तत्व कहो, परम पुरुष कहो, दिव्य पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, नाम बदलने से वह तत्व नहीं बदलता। और हमारा नजरिया कैसा है उसके ऊपर फिर वो शिक्षा कैसी देनी है वह डिसाइड होता है। यदि आप अभ्यासु हैं, आपको किताबों से बहुत प्यार है, तो आपके लिए वेद है। आपको किसी और स्किल में ध्यान है, संसार के उन्नति के लिए कुछ तो आपके पास दूसरा प्रयोजन है, वहां ध्यान दीजिए। अभ्यास करना है, अपनी बुद्धि की उन्नति करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ये सब हमारे लिए है, क्योंकि एक आदमी तो नहीं सुन रहा, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं और हर एक का स्वभाव अलग है। आपको सारे के सारे इसमें से पिकअप नहीं करने, जो आपको अच्छा लगता है उसे आप पिकअप कर लीजिए। अब जो कोई गृहस्थ आश्रम में, वो कहेगा मैं कैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जाऊं। आप गृहस्थाश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। थोड़ा ध्यान जो है ना, वो संसार से हटाकर वो अक्षर तत्व तक लेके जाना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बारह और 13वां श्लोक साथ में करेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देह स याति परमां गतिम्। फिर उन्होंने कहा स प्रयाति त्यजन् देह। त्यजन देह मतलब मृत्यु के बाद, यानी कि शरीर के मृत्यु के बाद फिजिकली और मेंटली। आप अभी के अभी आपने देखा है ना, कोई लोग गेरुए कपड़े पहनते हैं, कलर ऑफ फायर, मैंने इस शरीर को अग्नि में डाल दिया है। कोई लोग कफन बांध के निकलते हैं, मैंने इस शरीर को दफना दिया है। कोई लोग क्रॉस पहन के निकलते हैं, मैंने इस शरीर को लटका दिया सूली पे। कहने का तात्पर्य है
इस शरीर को महत्व नहीं देना, सिंपल। अब ये नहीं, कोई लोग भभूति लगाते हैं, ऐश। भभूति कब होती है? जब शरीर जल जाता है, तो भभूति लगा के शरीर को दिखाते हैं, मतलब ये शरीर जला हुआ है। ये सिंबॉलिक है, ये आपको समझना होगा। उनकी जो इंटरनल कंडीशन है वह वो एक्सटर्नली बता रहे हैं। इट्स अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आप समझोगे कैसे? जब पीले कपड़े पहने हैं, अग्नि के रंग के कपड़े पहने हैं, तो आप समझ लीजिए यह शरीर नहीं है। फिर आप उनसे जो व्यवहार रखोगे वो आध्यात्मिक लेवल पे होगा। शरीर को छोड़ना है, यह निश्चित बात है, क्योंकि कितनी बार कहा उन्होंने, 5-6 श्लोकों से कह रहे हैं वो। तो यह निश्चित है, यह शरीर को हमने त्याग करना ही करना है। संपूर्ण द्वारों को रोककर, कौन से द्वार है वो बाद में, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का, यह मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति क्या है? परमात्मा से जुड़ जाना। परमात्मा से क्यों जुड़ना भाई? क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। कैसे पता ये आपका स्वभाव है? क्योंकि हर कृति में, हर विचार में, हर भावना में, हर आइडिया में आप अपने लिए आनंद और परम शांति की उपलब्धि चाहते हो। क्योंकि वो नहीं मिलती, आप उद्विग्न रहते हो। आपको उद्विग्न रहना नहीं है। आपको उद्विग्न रहना नहीं है क्योंकि वह आपका स्वभाव नहीं है। हम सबका, जितने भी प्राणी हैं, हम सबका ये स्वभाव सेम है, ओरिजिनल नेचर वह सेम है। हम उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। दरअसल प्राप्त वो है, लेकिन हमने ये एश्यूम कर लिया है, हमने ये मान लिया है कि वो अप्राप्त है, इसके लिए प्राप्त करना है। वो कहते हैं उस परम गति को प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त हम है। हमारी गलत फहमी है, यहां पर उसको निकाल दिया तो हम प्राप्त हो गए। क्या है परम गति? जो हम चाहते हैं इन रियलिटी, इन इसेंस, वही हमारी परम गति है। आपको आनंद चाहिए ना, वह आपकी परम गति है, उसको आप प्राप्त हो जाओगे। गारंटी है कृष्ण भगवान की, प्रोवाइडेड आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। गीता का रेगुलर अध्ययन से यह बात जहन में पक्की बैठ जाती है कि मैं वह हूं, मैं वहां पहुंच सकता हूं। कृष्ण भी तो मानव अवतार में हमारे जैसे ही थे। क्या उनके 4 हाथ थे, 12 आंखें थी? परंतु आप उनका जीवन देखिए। उन्होंने कोई लेक्चरिंग नहीं किया। एक अर्जुन को बताई, एक उद्धव को बताई, दैट्स ऑल। 2 लोगों को शिक्षा दी, पूरी मानवता तक पहुंच गई, वो बात अलग है। लेकिन उनका जीवन वह आदर्श है। कितने पैदा होते ही संकट शुरू। हम एक संकट आया तो डरते हैं,
पैदा होते ही दूध पीने शुरू नहीं किया तो पूतना आके खड़ी हो गई। हमारे संकटों से उनके संकटों की आपने तुलना की है कभी? हमारे संकटों से प्रभु रामचंद्र के संकटों की तुलना की है कभी? करिए। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। आप अपने को इतना छोटा महसूस करोगे, इससे ये जितना बता सकते हैं इतना छोटा, इससे भी बहुत छोटा। तो उस परम गति को प्राप्त होना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। बाकी सारी यूजलेस काम है, आप करिए या मत करिए उसको, यह कंपलसरी है, वह ऑप्शनल है। आप कारपेंटर हो, बनाइए थोड़ा फर्नीचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान कहां पर है? मैंने आपको बताया था, एक बुच्चर था, वो मांस काट के बेचता है और अपनी उपजीविका करता है, परंतु उसका ध्यान कहां पर है? वह परम गति को प्राप्त हो चुका है। वह उसका प्रथम कर्तव्य था, वो उसने पूरा किया। ये चलता रहेगा। आप फैक्ट्रियां बनाओ, बिजनेसेस बढ़ाओ, दुनिया भर में अपनी इंडस्ट्री लगाइए, दैट इज सेकेंडरी। वो कंपल्शन नहीं है। आज है और वो कल रहने वाली नहीं है। आज आप जिसको मेरा मेरा कहते हो ना, वो कल किसी दूसरे का हो जाएगा। निश्चित बात है, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज फर्म। परंतु एक बार परम गति को प्राप्त हो गया ना, तो वह परमानेंट स्टेट है, वह अपनी है, उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। छीनने का तो सवाल ही नहीं है। तो उस परम गति को प्राप्त होता है, ऐसे वो कह रहे हैं। कौन? जो मेरा स्मरण करता हुआ ओम 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 ऐसे उच्चारण करता है। लोग मैकेनिकल करते हैं, ओम 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 ओम। मैकेनिकल नहीं, इससे अच्छा आप मत करिए, मौकरी मत बनाइए उसकी। परंतु उसका ध्यान है तो, और फिर भी मन भटकता है, तो आपको ओम की जरूरत है। यदि आपका मन बिल्कुल भी नहीं भटक रहा है तो आपको ओम उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं है। यू आर देयर ऑलरेडी। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? आपने जर्नी शुरू की, पहुंच गए वहां पर, अब क्या करना है? ध्येय पूरा हो गया, अब क्या करना है? फिर आपको परम गति प्राप्त हो गई, आपको क्या करना है? एंजॉय। ये रोने धोने के लिए नहीं आए, हम आए व्यवहार करते करते उसका ध्यान बना रहे। वो कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर। मतलब आप एक क्षण के लिए उसको भुला दिया तो उस क्षण के लिए आप काफिर हो। कंटिन्यूअस उसका स्मरण। हां, ओम का उच्चारण आपको एज ए एड करना है, मदद चाहिए बहुत। यह मन बहुत चंचल है, आप कितना भी इसको सिखाओ, कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल के भागेगा ही। इसलिए उसको कहते हैं अस्थिर और चंचल, बंदर के जैसा उछल कूद करते रहेगा। कोई एक हनुमान होता है, उस बंदर को हनुमान बनाना हमारा काम है, बाहर से नहीं होगा। ये भटकने वाले मन को हमको पहले नरम करना है, पवित्र बनाना है, निर्मल बनाना है। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। जितना हम समय इसमें देंगे उतना हमारी आध्यात्मिक पूंजी बढ़ते जाएगी।
तुरंत एक दिन में आपने गीता का एक श्लोक पढ़ा, तुरंत दूसरे दिन आप ऊपर उठ गए, ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे, पता नहीं चलेगा। एक आश्रम में नया नया शिष्य आया, बोला मुझे वेदों का अध्ययन करना है, गीता का अध्ययन करना है, मैं आपका आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर बैठा, थोड़े दिन हो गए, कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ महीने हो गए, कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ साल हो गए। गुरु ने उसको पहचान लिया, तो इसने जाके पूछा, गुरुजी मैं तो इतना आपने सब बताया, मैं सब करता हूँ, लेकिन कुछ फायदा मुझे तो हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा वो जो कोयले की टोकरी, कोयले मतलब जो लकड़ी के बनाए हुए कोयले वो अंगीठी में यूज़ करते हैं, और वो ठंडे प्रदेश में वो इम्पॉर्टेंट है, कंपल्शन है, वो रहती है एक ऐसे यज्ञ के टाइप, फायर, कैंप फायर बनी रहती है वहाँ पर। तो वो जो कोयले की टोकरी है, बोला उसको खाली कर, इसमें पानी लेके आ। इस शिष्य को समझ भी नहीं आया, पानी लेके आऊँ, वो भी टोकरी में। टोकरी आप जानते हैं बाम्बू से बनी हुई रहती है, उसमें कंप्लीट पोरस रहती है, उसमें पानी रुक ही नहीं सकता है। परंतु गुरु की इंस्ट्रक्शन है, टोकरी में पानी भर के लाओ। गया, टोकरी में पानी भरा, 4-6 कदम भी आगे नहीं आया, टोकरी खाली हो गई। बोला बैठ गया। फिर दूसरी बार उसने ट्राई किया, फिर तीसरी बार ट्राई किया, पर गुरु की आज्ञा है, अब क्या करें, टोकरी में पानी लाना है। आखिरी में वो परेशान हो गया, बोलता गुरु मेरे से ये काम नहीं होगा। अरे ये टोकरी में किसे पानी भर के लाना है? बोला एक बार टोकरी को देख तो सही, क्या हुआ उसका। और पहले काली थी, अब सफेद हो गई। बोला सफेद कैसे हो गई काली की? वो पानी से वो कालापन धुल गया, लेकिन जब तक मैंने तुझे बताया नहीं तब तक तुझे ये बात समझ में नहीं आई। वैसे ही यह गीता का अध्ययन है, आप एक बार करोगे थोड़ी कालिख कम होगी, पर आप नोटिस नहीं कर पाओगे। दूसरी बार करोगे, हर सत्संग में थोड़ा 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 कुछ माइक्रोग्राम आपकी बुराइयां, आपके अवगुण कम होते जाएंगे, और एक दिन आप पाओगे अरे यार मैं तो संसार के बाकी लोगों से काफी ऊपर उठ चुका हूं। पर पेशेंस होनी चाहिए। ओवरनाइट कोई बुद्धा नहीं बन सकता। आपको थोड़ा सा सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, ये 2 क्वालिटीज भक्त में होनी ही होनी चाहिए। पेशेंस, क्योंकि देखिए ये आप सुनना भी कितना कठिन है, 1 घंटा सुनना भी कितना कठिन है, बैठ नहीं सकते 1 घंटा, पर थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। इसको हम जारी रखेंगे नेक्स्ट टाइम।